नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति मंडूला। वक्त हो चला है पहाड़ समाचार का। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार के 3.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इस अवसर पर सीएम ने अपने कामों को गिनवाया। प्रदेश में बीजेपी सरकार के घोषणा पत्र के अनुसार सरकार ने 8% काम कर लिया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उन कामों को दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है, जिससे साफ साबित होता है कि ये सरकार 3.5 साल में पूरी तरह विफल रही है। पिछले 20 वर्षों में इस राज्य में जितनी सरकारें रही हैं, उन सरकारों में सबसे निकृष्ट, सबसे निकम्मी सरकार, जितने मुख्यमंत्री रहे उन मुख्यमंत्रियों में सबसे अकर्मण्य मुख्यमंत्री अगर कोई है तो त्रिवेंद्र जी है। सबसे ढली निकम्मी सरकार है तो त्रिवेंद्र जी की सरकार है। वो कह रहे हैं कि 80% काम पूरे हो गए। जरा काम की सूची दीजिए ना। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर है। आप देख ही रहे हैं कोरोना में किस प्रकार से लोग मर रहे हैं, गाजर मूली की तरह लोग। रोजाना लोगों की मौत हो रही है। संक्रमित 1000 प्लस निकल रहे हैं रोज। संक्रमितों की संख्या जो है 40,000 छू गई है। मरने वालों की संख्या 450 पार हो गई है। राज्य में वेंटिलेटर, आईसीयू उपलब्ध नहीं है, बेड उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरे राज्य में जर्जर है। बेरोजगारी का आलम यह है कि 12 लाख बेरोजगार नौजवान हो गया है। 7 लाख 8 लाख पहले था और 3-3.5 लाख ये प्रवासियों के रूप में आ गया है। पूरे प्रदेश के अंदर 3.5 सालों में आप पुलिस की भर्ती नहीं निकाल पाए भाई। स्वास्थ्य विभाग में, वन विभाग में, पीडब्ल्यूडी में, सिंचाई विभाग में आप छोड़ दीजिए, आप पुलिस की भर्ती नहीं निकाल पाए। राज्य में बेरोजगार नौजवान तरस गया कि 3.5 साल में कोई विज्ञप्ति दिख जाए नियुक्ति के लिए, नहीं दिखी। नई टिहरी में आज उद्यान अधिकारी ने धनौल्टी, फल पट्टी सहित कुछ और क्षेत्रों का भ्रमण किया। स्वरोजगार योजना के तहत लोगों को मिलने वाले कामों का भी जायजा लिया। इलाकों का निरीक्षण करने के बाद उद्यान अधिकारी जल निगम के कार्यालय में पहुंचकर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए उद्यान अधिकारी ने पानी के टैंक को भी भरवाया गया। ये कि जो हमारे किसान भाई खेती पाती करके अपनी आजीविका को सृजित कर रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अभी जो है मटर का बीज दिया गया है और जिला योजना के अंतर्गत इनको जो है पाली हाउस दिया गया है। तो उस पाली हाउस में किस तरह से अच्छी तरह खेती करके अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उसकी तकनीकी जानकारी देना तथा जिन्होंने कार्य किया है उनके कार्य की गुणवत्ता देखना, किसान के जो दुख तकलीफ हैं उसकी जानकारी लेना, तदनुसार आगे कार्यक्रमों में उसका समायोजन करना, ये उद्देश्य है आज के भ्रमण का। सर, लश्कर में कोरोना पॉजिटिव मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते कल कोतवाली में भी 2 सीनियर अफसर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद थाने में हड़कंप मच गया। इस बात की सूचना जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को लगी तो उन्होंने एहतियातन कोतवाली को 2 दिन के लिए सील कर दिया और सभी पुलिसकर्मियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। एक्चुअली मेरे पास कंप्लेन आई थी सर की कि उन्हें प्रॉब्लम सिम्टम्स आ रहे हैं सर्दी खांसी जुकाम की, तो इस करके मैंने उनकी रैपिड टेस्ट किया, इसमें पॉजिटिव पाए गए हमारे कोतवाल साहब। तो आप जितने उनके क्लोज हैं जो उनसे काम, उनके साथ मिलकर काम करते हैं, सबका हम लोग रैपिड और आरटीपीसीआर दोनों टेस्ट करें। उत्तराखंड के मसूरी में भाजपा मसूरी मंडल ने सेवा सप्ताह के तहत जरूरतमंदों के लिए शिविर लगाया, जिसमें उन्होंने लोगों को चश्मे, कान की मशीन और छड़ियां वितरित की। शिविर में करीब 100 से अधिक लोगों ने लाभ उठाया। बता दें कि भाजपा पीएम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस हफ्ते को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। देखिए, 14 तारीख से लगातार हम जो है सेवा सप्ताह के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 17 तारीख को जो जन्मदिवस था उसके शुभ अवसर पर, पंडित दीनदयाल जी की जयंती और महात्मा गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर पूरे सप्ताह इसको सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। आज जो है यहाँ पर जो हमें प्रदेश से निर्देश हुआ था उसमें दिव्यांगों को छड़ी, हियरिंग एड और चश्मे यहाँ पर वितरित किए जा रहे हैं और यहाँ पर माननीय विधायक जी के सहयोग से यहाँ पर छड़ी और हियरिंग एड और चश्मे आए हैं, उनका सबका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और उन जिनको जरूरतमंद है उनको यहाँ पर दिया जाएगा। मसूरी के दुगल विला में 5 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव मिले। कोरोना संक्रमितों के दुगल विला को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम अब इलाके के लोगों की जांच करने की तैयारी में है। उसके साथ ही आज 33 लोगों के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया है। हमने सैंपलिंग की थी और इसमें 4 केस पॉजिटिव आए हैं और एक पहले आ गया था, वो 5 केस हुए टोटल। तो इसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और आज भी हम लोग फिर से जो इनके कांटेक्ट में आए हैं उनकी सैंपलिंग कर रहे हैं।
देखते हैं कि कितने पॉजिटिव आते हैं। लश्कर के बहादुरपुर खादर गांव में पैसे के कुछ लेन देन को लेकर एक युवक का व्यापारी से विवाद हो गया, जिसके बाद पीड़ित युवक ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत सुने बिना दोनों पक्षों के लोगों को जेल में डाल दिया। पुलिस के इस रवैये से आहत होकर पीड़ित युवक के पिता जहर लेकर थाने पहुंचे, जहां उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। उनके इस कदम से पुलिस के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने तुरंत दूसरे पक्ष को बुलाकर विवाद निपटाने की कोशिश की। सोनू लक्सरी से जो है पैसे का लेन देन था, तो शायद इसने कोई शिकायती प्रार्थना पत्र पहले जो है थाने में लक्सर में दिया था, तो वो पैसे का लेन देन होने के कारण, क्योंकि वो मामला जो है ये सिविल कोर्ट से संबंधित था, तो इसलिए जो है उसमें इनका समझौता नहीं हो पाया था। तो आज दोनों पक्षों को बुलवा रखा है, उनकी आमने सामने बात करवा रहे हैं, जैसे भी होगा आगे कार्रवाई जो भी होगी। लश्कर में बने रेलवे जंक्शन के एक बड़े भूभाग पर कुछ दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसका खुलासा आरटीआई के माध्यम से हुआ। दरअसल समाज सेवी एडवोकेट पंकज गुप्ता ने सूचना अधिकार का इस्तेमाल करते हुए रेलवे विभाग को प्रार्थना पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने ये जानकारी मांगी थी कि रेलवे विभाग की कितनी जमीन पर लोगों का अवैध कब्जा है, जिसके जवाब में पता चला कि रेल विभाग के 1528.56 वर्ग मीटर जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। पहले 60-70 साल पुराना जो अतिक्रमण है उसकी हमने सारा सर्वे कर लिया है और सब लिस्ट बना के हमने जो है एसडीएम महोदय को सबमिट कर दी, उसको खाली कराने के लिए। तो जल्दी इस संबंध में हम लोग नोटिस इशू करेंगे और अपनी रेल की जमीन एक इंच सब खाली करेंगे। पहाड़ी इलाकों में कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। उत्तराखंड का मसूरी लोगों का प्रमुख पर्यटक स्थल है, लेकिन मसूरी आने वाले पर्यटक बिना मास्क के ही सार्वजनिक स्थलों पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। इस तरह की लापरवाही लोगों के लिए खतरा बन सकती है। यही नहीं, पर्यटक स्थलों पर थर्मल स्कैनिंग की भी सुविधा नहीं है। लालकुआ के बच्ची धर्मा क्षेत्र में ग्रामीण लंबे समय से जंगली हाथियों के आतंक से परेशान चल रहे हैं। किसानों ने बताया कि हाथी उनकी कई एकड़ फसल चौपट कर देते हैं, जिसके चलते उन्होंने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए वन विभाग से गुहार लगाई है। वहीं उनकी समस्या को संज्ञान में लेते हुए वन विभाग द्वारा बच्ची धर्मा के पास खाई खोदने का काम शुरू कर दिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि इससे काफी हद तक ग्रामीणों को जंगली हाथियों के आतंक से निजात मिल सकेगी। केदारनाथ में साल 2013 की भीषण आपदा और जल प्रलय में काफी लोग लापता हो गए थे। इतने साल बीत जाने के बाद भी कंकाल बरामद हो रहे हैं। नर कंकालों की खोजबीन को लेकर रुद्रप्रयाग पुलिस ने एसडीआरएफ द्वारा 10 टीमों का गठन किया था, जिसके तहत गोमुखड़ा इलाके से खोजबीन के दौरान 4 नर कंकाल बरामद हुए हैं। पुलिस ने सभी बॉडी को जांच के लिए भिजवा दिया है। जांच के बाद ही सभी का अंतिम संस्कार किया जाएगा।